आज तुम्हें तुम्हारे कृष्ण ऐसा संदेश देने आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, जो मेरी इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं कुछ भी हो उसे स्वयं में पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। मेरे प्यारे भक्तों, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम किसी के लिए जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारी भलाई के बदले तुम्हें केवल दुख और यातनाएं ही मिली हैं। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, यह संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 100 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे। यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारी 100 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगी। मेरे प्यारे भक्तों, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहती है। इसीलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। अपने कृष्ण जी के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। मेरे प्यारे भक्तों, मैं देख रहा हूं इसका जिम्मेदार तुम स्वयं को समझते हो। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठा रहे हैं, इसलिए कभी कभी तुम कठोर और बुरा बनने का प्रयास करते हो, किंतु चाहकर भी तुम किसी के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है प्रेम करना, भलाई करना। मेरे प्यारे भक्तों, क्या हुआ यदि लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को नहीं देख पाते हैं? क्योंकि हर किसी का जीवन भिन्न होता है, हर किसी का उद्देश्य भिन्न होता है। तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ प्रेम बांटना है। मेरे प्यारे भक्तों, अपनी सरलता को अपनी कमजोरी मत समझो। संसार में जल से सरल कुछ भी नहीं होता, किंतु उसका तेज वहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े कर देता है। इसलिए स्वयं को बदलने का प्रयास भी मत करो। समय आने पर लोग तुम्हें अवश्य समझेंगे, और यदि नहीं भी समझे तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम किसी के साथ कुछ भी अच्छा करो तो बदले में कुछ पाने की आशा मत करो। किसी के बुरे बर्ताव से दुखी होकर अपना स्वभाव मत बदलो। मेरे प्यारे भक्तों, मैं निरंतर देख रहा हूं तुम्हारा स्वभाव उदार और प्रेम से परिपूर्ण है। तुम स्वयं दुख उठाते हो, किंतु अपने सामने किसी को दुखी नहीं देख सकते। तो तुम्हारे भीतर एक बालपन है, इसलिए तुम्हें बेजुबानों के प्रति इतनी करुणा है कि कभी कभी तो तुम अपना भोजन भी किसी भूखे बेजुबान को खिला देते हो। तुम्हारा यही भोलापन मुझे सर्वाधिक प्रिय है। तुम्हारे निस्वार्थ पुण्य कर्मों का फल तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, किंतु उसमें अभी कुछ समय और लगेगा। मेरे प्यारे भक्तों, तुम अत्यंत सीधे हो। मेरी योजना तुम्हें समझ में नहीं आ रही है, किंतु अब अतिशीघ्र तुम सब कुछ समझ जाओगे। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, किंतु पहले तुम अपने उत्तरदायित्व को समझ लो। तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मात्र संसार के सुख दुख भोग कर मृत्यु को प्राप्त होना नहीं है। तुम्हें मैंने बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है। मेरे प्यारे भक्तों, इस संसार में अभी तुम्हें ऐसा कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु बहुत जल्द मैं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करूंगा। तुम्हारा मन अभी संसार में उलझा हुआ है, किंतु शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसी दिव्य घटना घटेगी जिससे तुम आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होंगे और अपने जन्म उद्देश्य की ओर बढ़ोगे। मेरे प्यारे भक्तों, सच्चे मन से लिखो जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, इस वीडियो को देख रहे हो तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें तुम्हारे परिवार के विषय में एक गंभीर बात बताने वाला हूं। यह बात तुम्हारे परिवार के लिए बहुत गंभीर है। एक बड़ा संकट तुम्हारे परिवार पर आने वाला है, परंतु समय रहते हुए तुम्हारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। उचित उपाय करके इस संकट से बचा जा सकता है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे अलावा तुम्हारे परिवार में कोई भी इस संकट को टाल नहीं सकता, इसलिए तुम्हें अपने परिवार की सुरक्षा स्वयं करना होगा। तुम्हारे परिवार के लोग झूठे मोह जाल में फंस गए हैं। कौन अपना है, कौन पराया है, कौन है हितैषी है और कौन शत्रु है, वह यह देख नहीं पा रहे हैं। अपनों की बात से अधिक बाहर वालों की बात पर विश्वास कर रहे हैं, और इसी बात का फायदा उठाकर बाहर के लोग अपनी चाल में कामयाब हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारे शत्रु बढ़ रहे हैं। तुमने अभी सफलता के द्वार पर कदम रखा है और इतने में ही तुम्हारे शत्रु तिलमिला उठे हैं।
तुम्हारे शत्रुओं की मंशा तो तुम्हें क्षति पहुंचाने की है, परंतु तुम इतने चतुर हो कि यह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तुम्हारे परिवार के माध्यम से वह तुम्हें तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, जिसे कोई नहीं हरा सकता वह हमेशा अपनों से ही हार जाता। तुम्हारे शत्रु यह बात भली भांति जानते हैं कि तुम्हें अपने परिवार से बहुत प्रेम है, इसलिए तुम्हारे परिवार को तोड़ने के लिए वह अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं। वह 3 लोग जो तुम्हारे परिवार को आपस में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, उन्होंने अपनी हर विद्या का प्रयोग कर लिया है। फिर चाहे वह तुम्हें बदनाम करने का प्रयास हो या किसी झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश हो, किंतु उनकी हर योजना विफल हो गई है। इसीलिए अब वह तुम्हारे परिवार पर काला जादू का प्रयोग कर रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, सबसे पहले यह काला जादू तुम्हारे ऊपर किया गया है, परंतु तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारी सकारात्मकता चारों दिशाओं में फैली हुई है, इसलिए कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। परंतु तुम्हारे परिवार का एक सदस्य अत्यंत हठी है, उसे काला जादू पर विश्वास भी नहीं है और न तो वह ईश्वर की भक्ति करता है। वह अपने मन का स्वामी है। उसी के कारण उसी के माध्यम से तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर गई है। इसी के दुष्प्रभाव से तुम्हारे परिवार का हर सदस्य पीड़ित है। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें अपने परिवार को बचाना है। तुम्हारे परिवार पर संकट बना हुआ है। यदि तुमने मेरे बताए गए उपायों को नहीं किया तो कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। मंगलवार के दिन प्रातः उठकर शुद्ध होकर स्नान करो। उसके पश्चात आसन ग्रहण करके हनुमान चालीसा का पाठ करो। साथ ही 108 बार पूर्ण हनुमते नमः का मंत्र जाप करो। यह कार्य तुम्हें निरंतर 5 मंगलवार करना है। इसके अलावा नीम के पत्तों को सुखाकर अपने घर के भीतर जला दो। यदि संभव हो तो पूरे घर को नीम के पत्तों का धुआं दिखाएं। इससे घर के सभी नकारात्मक ऊर्जा का अंत होगा और सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा। परिवार का उत्पाद शांत होगा और पुनः आपस में एकता स्थापित होगी। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। सावधान हो जाओ मेरे प्यारे भक्तों। आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्यारे भक्तों, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे प्यारे भक्तों, यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ ये सच है या नहीं। तुम सभी को नेक दिल समझते हो, ये सच है तो लाइक करके दावा करो, किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं जो प्रतिफल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जबकि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे, कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु है, और तुम हैरान रह जाओगे। इसलिए अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा बुरा चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्यारे भक्तों, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत दुख देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः उठ न सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे प्यारे भक्तों, जय श्री कृष्णा टाइप करके मुझे बताओ कि किसने हमारे साथ गलत किया है। मेरे प्यारे भक्तों, सावधान रहो, कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारे हितैषी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिदिन षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे प्यारे भक्तों, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं में अपने हाथ में लेने वाला हूं। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे मैं सब देख रहा हूं, बस तुम मुझे बताओ। मेरे प्यारे भक्तों, तुमसे जुड़ी और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंस जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम जो भी कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह न करो।
मेरे प्यारे भक्तों, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेश होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो भी वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्यारे भक्तों, उसका सर्वनाश होना है। अभी उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी है। उन पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन उसका वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा, तो पीछे का पाप और अब का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा, तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा, और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त करेगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ का हो। हे प्रभु, मेरा कल्याण करो। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बल दें। मैं आपकी शरण में ही रहूं। मुझे सुरक्षा प्रदान करें। मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना।